हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर गाइडेंस सेंटर वंस अगेन। तो एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कि आईबीपीएस का जो 2018 का शेड्यूल उनके वेबसाइट पे ऑफिशियली पोस्ट हो चुका है। तो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज लाइक एक डाउट था कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी कि जैसे कैनरा बैंक का नोटिफिकेशन आ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं था और सिंडिकेट बैंक का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं था। देयर वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसके बाद का रिक्रूटमेंट था। तो आई वाज स्लाइटली डाउटफुल कि अगले साल आईबीपीएस पीओ एग्जाम कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, और कर रहा है तो फिर कौन से एग्जाम रहेंगे कि सिर्फ क्लरिकल का रहेगा। बट विद दैट ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल शेड्यूल विच इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, इट्स वेरी मच क्लियर कि सारे एग्जाम्स अगले साल होने वाले। तो शायद एक दो बैंक उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जैसे कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का अपना अलग प्रोसेस है, लेकिन बाकी सारे बैंक्स यू कैन एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, स्पेशली फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो एक टेंटेटिव उसका टाइम क्या है, उसका एक डिटेल शेड्यूल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ब्लॉग में आईबीपीएस का ऑफिशियल जो लिंक है वो भी शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल जो एक जनरल जो एग्जाम्स है ये कब कब होने वाले वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जाम है वो अराउंड अगस्त में होने वाला है। सो ये रहा आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम। नाउ आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आने वाला है आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है इसके ये होने वाला है अक्टूबर में। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस 2 इयर्स ये एग्जाम भी अक्टूबर में होने वाला है, प्रिलिमिनरी फेज। और मेंस एग्जाम फॉर डब्ल्यूएसबी उसके बाद 20 दिन के बाद होने वाला है। तो फिलहाल मैं प्रिलिमिनरी फेज का जो डेट्स है या एक टेंटेटिव टाइम बता रहा हूँ जो शेड्यूल में। एग्जैक्ट डेट के लिए यू कैन रेफर टू द ब्लॉग और द लिंक विच आई एम शेयरिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर अक्टूबर में होने वाला है। आईबीपीएस क्लर्क ये जो एग्जाम है ये होने वाला है दिसंबर में। तो जस्ट लाइक दिस ईयर ये इसके 7-8 दिसंबर के आसपास इसके डेट्स उन्होंने शेड्यूल में मेंशन किए हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जाम इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम जो है ये भी दिसंबर में होने वाला है, लेकिन ये दिसंबर एंड में होने वाला है। तो ये दिसंबर की शुरुआत में है क्लरिकल का एग्जाम, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम जो है वो दिसंबर के एंड में होने वाला है। सो ये 4 एग्जाम्स लाइंड अप है अगस्त से लेकर दिसंबर तक। एंड इन बिटवीन जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने पोस्ट किया था रिगार्डिंग एसबीआई, आपको एसबीआई का एग्जाम भी अगले 2-3 महीने में मिलने वाला है। आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर भी आने वाला है। सो देयर आर मेनी एग्जाम लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जस्ट बी रेडी विद द प्रिपरेशन स्टार्ट करो जल्द से जल्द। बिकॉज जो ये बड़ा एग्जाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, एक बड़ा सैलरी है, तो उसका प्रिपरेशन भी आपको वेल इन एडवांस स्टार्ट करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं। बिकॉज नॉर्मली इसका नोटिफिकेशन आ जाता है जुलाई में, इसका नोटिफिकेशन भी जून में आ जाएगा। ये अराउंड ये सितंबर, अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। बट डोंट स्टार्ट व्हेन द नोटिफिकेशन कम, बिकॉज जो सिलेक्ट होने वाले लोग हैं वो एग्जाम आने के बाद स्टार्ट नहीं करते, वो एग्जाम आने से बहुत पहले से उनका प्रिपरेशन चालू हो चुका है। ओके, जस्ट फॉर द पीपल हु आर न्यू, तो एलिजिबिलिटी सिर्फ मैं क्लियर कर रहा हूँ, दैट्स द लास्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो जितने भी मैंने देखे कि बैंकिंग के खास करके आईबीपीएस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसमें सब में सिर्फ ग्रेजुएशन काफ़ी है। लाइक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो 35% और 75% नोबडी इज आस्किंग यू दैट, ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज एज लिमिट जो है, एज लिमिट जितने भी क्लरिकल लेवल पोस्ट है, मतलब दिस इज क्लरिकल लेवल पोस्ट। आरआरबी में नॉर्मली 2 पोस्ट है, एक ऑफिसर का पोस्ट है। ये क्या होता है, ये रीजनल रूरल बैंक्स है, इसमें ऑफिसर के पोस्ट भी होते हैं, क्लरिकल के भी होते हैं। तो जहाँ पर क्लरिकल पोस्ट का सवाल है वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 28 साल तक का है, 20 to 28, ठीक है। एंड फॉर द ऑफिसर्स पोस्ट, जहाँ पर ऑफिसर पोस्ट का सवाल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऑफिसर्स पोस्ट है, यहाँ पर भी ऑफिसर्स पोस्ट है, एज लिमिट जो है वो 30 साल का है। खाली स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करूं तो वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग है। बाकी सबके लिए कोई भी ग्रेजुएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर एनीवन कैन अप्लाई। बट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करूं तो लाइक देयर आर सर्टेन वैकेंसीज फॉर लॉ ऑफिसर, देयर आर सर्टेन ऑफिस वैकेंसीज फॉर आईटी ऑफिसर्स, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज फॉर आईटी इंजीनियर्स। तो जिनका इंजीनियरिंग हुआ आईटी में, ईएक्सटीसी में, या फिर जिनका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी आईटी है, दे कैन अप्लाई। लॉ के पोस्ट के लिए जिन्होंने एलएलबी किया है और जिनका एलएलबी का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर लॉ पोस्ट।
देयर आर वैकेंसीज फॉर एग्रीकल्चरल ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जिस किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनीथिंग, दे आर एलिजिबल फॉर दिस। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर में कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पे मार्केटिंग के भी वैकेंसीज होते हैं, तो जिस किसी ने मार्केटिंग में एमबीए किया है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, दे आर एलिजिबल। इन द सेम वे देयर आर वैकेंसीज फॉर एचआर आल्सो। तो ये अलग अलग वैकेंसीज होते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में सिर्फ यहाँ पर, बट अदरवाइज बाकी जो कुछ यहाँ पर है ये सब में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सो जो लोग नए हैं, आई होप टू देम इट्स वेरी मच क्लियर कि इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। द पीपल वर अपीयरिंग इन द लास्ट ईयर, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द नोटिफिकेशन। सो प्लीज अपना प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करो। आपका कुछ डाउट या कुछ क्वेरी है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। सो टिल वी पोस्ट आवर नेक्स्ट वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।